हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू स्टडी वेल एंड हाउ टू गेट सिलेक्शन इन नॉर्सेट एंड अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो अब हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो है हमारी कि हम पढ़ते कैसे हैं, हमें कोई किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है पढ़ते टाइम। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये टॉपिक्स आपको बताऊंगी और आपके इन टॉपिक्स पे मैं आपके ये डाउट है वो आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अपने साथ फेस की है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि इस वीडियो में आपको बेनिफिट मिलेगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो जब भी हम पढ़ते हैं, राइट, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज़ों का हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट होती है हमारी क्लैरिटी। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आती है हमारी क्लैरिटी की। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी चीज़ रेगुलरिटी। ठीक है, अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं चीज़ हमारी क्लियर है बट हमें उसको रेगुलर भी तो पढ़ना है ना, तो उसको अगर हम रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो वो हम चीज़ भूल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारा रिव्यू। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, रिव्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताई क्लैरिटी, सेकंड मैंने आपको बताई रेगुलरिटी, थर्ड मैंने आपको बताई रिव्यू या रिवीजन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, राइट। तो ये तो होगी हमारी बात तीन पॉइंट की। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे वन बाय वन मैं आपको ये जो डाउट आपके जो पॉइंट्स है ये क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात होती है क्लैरिटी, राइट। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कोई भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, राइट, क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसे क्लैरिटी होनी चाहिए? देखो, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कंटेंट कैसा है, उसमें क्लैरिटी कैसी है, कंटेंट की क्लैरिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है उसकी। ठीक है, कंटेंट कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज कैसी है। तो ये सब चीज़ें होती है। देखो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम जब भी कोई कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें जैसे कोई भी हम बुक है, कोई भी जैसे टारगेट हाई बुक है या फिर एनक्लेक्स बुक्स है या मोसबी है या पीआर यादव है, ठीक है, ये हमारे पास बुक्स होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें कंटेंट पूरा है? क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं कि मैम हम पीआर यादव पढ़ेंगे तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ टारगेट हाई है वो पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। देखो मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि देखो एक बुक को लेके आप कभी मत पढ़ो। ठीक है, आपको बुक से कंटेंट देखना है। ठीक है, आपको किस बुक में कौन सा कंटेंट दिया है, राइट। तो आपको हमेशा पढ़ना है तो बुक का कंटेंट देख के पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक का कंटेंट देख के पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात होगी हमारी कि हमें जो क्लैरिटी, हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है हमारी लैंग्वेज अगर हमें इजी समझ में आती है तो हम इजी लैंग्वेज से समझेंगे, या फिर हमें फिर टफ लैंग्वेज आती है तो हम टफ लैंग्वेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के लिए तरफ चलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सबसे पहले आपको ईजी लैंग्वेज बनानी है। अगर आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो आप इसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ो, देन उसके बाद आप कोई बुक जो हाई लेवल की बुक है उस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंग्वेज का। फिर हमारे पास कहीं ना कहीं आता है कि जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, एक होती है हमारी थ्योरी वाली, एक होती है हमारी क्वेश्चन वाली। ठीक है, थ्योरी में सबसे मैंने आपको बताया कि एक तो लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो लैंग्वेज बैरियर हम क्या करेंगे, अगर हमें इंग्लिश में चीज़ नहीं समझ आ रही है तो हम कहीं ना कहीं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। हमारे पास बहुत सी जो हिंदी ट्रांसलेटर जो ऐप है वो भी होती है। तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश समझने में अगर प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप कहीं ना कहीं उसको हिंदी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और आप उसका कहीं ना कहीं मार्क कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कि अगर हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को पढ़ने से पहले हम चीज़ों में डिवाइड करते हैं। चीज़ों में डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि हमको एक टॉपिक है तो हम उसको सीरीज वाइज से पूरा एकदम से पढ़ लेंगे, नहीं, उसको हम थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। उसको थोड़ा डिवाइड करेंगे कि ये टॉपिक, चलो ये लैंग्वेज इजी है, ये लैंग्वेज थोड़ा टफ है, इसमें ये पॉइंट थोड़ा हाईलाइट करने का ज़रूरत है, ये पॉइंट हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमें आती है कि हमें टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमें ये लाइन हमें ईजी से समझ आ जाएगी तो हम इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ है कि हमें ये वर्ड, अपना ये टर्म हमें न्यू मिल रही है लेकिन टफ है, लेकिन हम इसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे जो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, ये होगी हमारी हाईलाइट वाली बात। फिर मैंने आपको बताई थी पहले लैंग्वेज बैरियर वाली बात। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि थ्योरी, ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन में आपको क्या करना है? थ्योरी को मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको क्लियर पढ़ना है, उसका कंटेंट देखना है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, दूसरा बात आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी एक टॉपिक को करने की। फिर आती है हमारी बात
क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो हम कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई हमें बोल देता है कि हमें एक दिन में कम से कम आप में 500 क्वेश्चन करने हैं, 600 क्वेश्चन करने हैं। देखो आपको क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर आप दिन के अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, दिन के आपको लगता है आपको 100 क्वेश्चन करने, बट एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए ना। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आना चाहिए, आपको क्वेश्चन का रैशनल समझ आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन का आपका रैशनल समझ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको बहुत बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन उसमें हम जो हमारे जो आंसर है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो हम कहीं ना कहीं ये एलिमिनेट का तरीका भी हमें आना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेट का तरीका भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सारे ऑप्शन जो है जितने भी हमारे जो सारे ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सेम लगते हैं, ठीक है। अगर हम वो सेम लगेंगे तो हम उसको, तो हमें कहीं ना कहीं एलिमिनेट पैटर्न भी आना चाहिए। जैसे 4 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी जैसे 4 रैशनल है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो उसको कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, हमें नहीं लग रहा, हमने कभी पढ़ा नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे 2, ठीक है। फिर आते हैं हमारा लास्ट, हम 2 बचते हैं, लास्ट 2 जो हमारे बचते हैं उसमें हम 50-50% करके लगेंगे। जो हमें 50 से 50-50 भी लगता है तो उसमें कहीं ना कहीं लगे कि ये 60% सही है हमारा, 70% सही। तो हमें क्वेश्चन करने का, एलिमिनेट करने का तरीका भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आपको उसका रैशनल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रैशनल नहीं करोगे तो आपको हमें कहीं ना कहीं चीज़ का इसलिए याद रहती है कि ये चीज़ हुई क्यों थी, ठीक है, ये चीज़ का रैशनल क्या है, ये हुआ कैसे है और क्यों हुआ है, तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं याद रहती है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए यही बोलूँगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको उसका रैशनल पढ़ना है। उसका रैशनल, तो हमें चीज़ें हमें रैशनल से याद रहती है, राइट। तो हमें इसका रैशनल भी पढ़ना है, ठीक है। रैशनल हमें अच्छे से, अगर हमें कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसका रैशनल पढ़ना चाहिए। हमें कोई भी अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो उसका रैशनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रैशनल से ही चीज़ें हमें याद रहती है। क्योंकि हमारे पास कितने जैसे क्वेश्चन, जैसे पीआर यादव है, पीआर यादव में हमारे पास कम से कम 8 या 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमारा टारगेट है कम से कम उसमें 10 या 12 हज़ार क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें कभी भी क्वेश्चन से चीज़ें याद नहीं रहती, हमें हमेशा रैशनल से चीज़ें याद रहती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का रैशनल पढ़ो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका आप हिंदी, अगर इंग्लिश समझ नहीं आती है तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके रखो। टॉपिक है तो उसको डिवाइड करके आप पढ़ो। अगर आपको ईजी लैंग्वेज, उसको लग रहा है कि टॉपिक में ये ईजी लैंग्वेज है, ये आप नहीं भूलोगे तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन थोड़ी टफ है, ये मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो इसको आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बाद में पढ़ने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर आता हमारी कहीं ना कहीं बात आती है हमारी रिव्यू पॉइंट की। सबसे पहले हमने हमारा टॉपिक क्लियर होगा। थ्योरी में मैंने आपको बताया कि थ्योरी में आपको कैसे पढ़ना है, डिवीजन करना है टॉपिक का, हाईलाइट करना है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आता है तो उसको भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें को कर सकते हैं। टॉपिक आपको क्लियर पढ़ना है, डीप पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको समझ। अगर आपको जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें लगता है कि इस टॉपिक में, ठीक है, या इस टॉपिक में आपकी कोई भी इमेज बन सकती है, तो आप नेट पे, गूगल्स पे वो इमेज सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक कहीं ना कहीं होती है कि हमें टॉपिक की हर एक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे हमने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, हमने उसमें हाईलाइट कर लिया। लैंग्वेज कहीं, अगर लैंग्वेज कहीं बैरियर आता है तो हमने लैंग्वेज का कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें कहीं आता है कि हाईलाइट का, तो हमने हाईलाइट कर लिया। टॉपिक को हमने डिवाइड करके पढ़ा, ठीक है। तो ये होगी हमारे टॉपिक के बाद। मैंने क्वेश्चन की बताई आपको कि क्वेश्चन को आपको हमेशा रैशनल के साथ पढ़ना है। अगर आप बुक में पढ़ रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं, बहुत बार क्या होता है कि हमारी बुक में रैशनल नहीं लिखा होता है, राइट। तो हम कहीं ना कहीं वो नेट से चीज़ें देखते हैं, तो नेट से चीज़ें देखते हैं तो उसका रैशनल हमें साथ में लिखना है, क्योंकि हमेशा रैशनल हमें याद रहता है, ठीक है। क्वेश्चन याद नहीं रहता, हमें हमेशा रैशनल याद रहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका रैशनल आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रिवीजन वाली बात, रिवीजन और रिव्यू, ठीक है। हमारी क्लैरिटी होगी, ठीक है, हमारी रेगुलरिटी हो गई, ठीक है। रेगुलरिटी में हमें रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा। देखो हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो हमारी पढ़ने में रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक एक्टिव स्टेज में रहता है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक एक्टिव स्टेज में रहेगा तो हमारी वो चीज़ कहीं ना कहीं ग्रैस्पिंग पावर हमारी बढ़ती रहती है, ठीक है। जब हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं, ऐसा लग रहा है कि हमारे माइंड को रिलैक्स होना चाहिए, तो हमारा माइंड उस रिलैक्सिंग स्टेट में आ जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे मैं 1 वीक घूमने चली गई थी। तो मेरे को जब मैं आई तो मैंने लिटरली 15 दिन नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे से पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि मेरा माइंड जो है उस टाइम रिलैक्सिंग स्टेट में था, तो मेरे से नहीं पढ़ा। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को एग्ज़ाम टाइम पे एटलीस्ट मेरे को इतना गैप नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी, आप अपने
पढ़ाई में, स्टडी में रेगुलरिटी बना के रखें, क्योंकि अगर रेगुलरिटी आप नहीं बनाओगे तो वो चीज़ आप पीछे ही भूल जाओगे, ठीक है। फिर हमारी बात आती है रिव्यू की, राइट। रिव्यू में हम क्या देखेंगे, हमने कुछ भी पढ़ा है तो हम जैसे पूरे दिन में हम कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, राइट, तो वो टॉपिक हमने पढ़ा तो हम सुबह से लेके हम रात को बैठे ये सोचते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या पढ़ा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं रिव्यू आ जाता है। तो हम जो अपने हाईलाइट जो टॉपिक की जो हमने हाईलाइट्स जो लाइन की थी वो हम उसको देख सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं कि आज हमने ये पढ़ा था टॉपिक, इससे मैंने इसको ये डिवाइड करके रखा था, ठीक है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक लास्ट में आप छोटा सा एक ब्रीफ में अपने तरीके से लिखना कि मैंने इस टॉपिक में ये पढ़ा और इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, ये इसकी इमेज बन सकती है, या फिर इसमें ये हमारे टर्म्स यूज़ हुए, तो आप एक ब्रीफली आप बना के रख सकते हैं, आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक का हो गया। फिर मैंने आपको बताया रिव्यू का क्या है, जैसे पूरे दिन में पढ़ते हो कोई भी चीज़, ठीक है, आप पूरे दिन में कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो तो उस चीज़ को हम एक बार रात में बैठ के जब भी हम सोने से पहले हम उसको एक बार रिव्यू कर ले कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, ये हमारी रेगुलरिटी थी, ये हमारी क्लैरिटी थी, ये मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है, मैंने ये इसी चीज़ को ब्रीफली पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे बैठ के आपको ये सब रिवाइज करनी है, रिव्यू करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको ये चीज़ याद रहे कि मुझे ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम फेस हुई थी तो मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन इसमें लिखा था, ठीक है, इसकी ये इमेज बन सकती है तो मैंने इसको गूगल से सर्च किया था, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि क्लैरिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए और रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी कोई भी पढ़ते हो तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना, रेगुलर पढ़ने से ही आपकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। देखो अब मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि मैम नोट से डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो मैं आपको बोलूँगी नोट सेट अगर डिले हो या ना हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नोट सेट 1 महीने पहले हो रहा है, 1-2 महीने बाद हो रहा है, ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको नोट सेट देखो मैं आपको बोलती हूँ, नोट सेट हमेशा ना, जैसे अब 2022 में नोट सेट होगा तो 2022 में ही होगा, अगर उसमें सितंबर की डेट है तो कहीं ना कहीं वो अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम रिवाइज़ कर लेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा हम धीरे धीरे तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो मैं आपको यही बोलूँगी, नोट सेट अगर डिले होता है तो होने दो, ठीक है, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नोट सेट डिले कभी नहीं होता है, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को प्रिपेयर रखो, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, नोट सेट 2021 का मैं आपको बता रही हूँ, 2 महीने नोट सेट डिले था, तो नवंबर में नोट सेट हुआ था, जबकि हमारा सितंबर में होता है, राइट। तो सितंबर में हुआ था तो कहीं ना कहीं नवंबर में हुआ था, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ये डाउट था कि नोट सेट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी, देखो नोट सेट डिले हो या ना हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को प्रिपेयर रखो, कोई भी एग्ज़ाम आए आप हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूँगी, देखो र्यूमर्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें यूट्यूब से वीडियो बनती रहती है कि नोट सेट डिले हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, देखो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर रखो, ठीक है, पढ़ते हो तो हमेशा मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और एक मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम स्टडी आवर्स को मेंटेन कैसे करें, तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको इस पे बनाऊंगी कि हम अपने स्टडी आवर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम स्टडी आवर्स को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको स्टडी आवर्स के ऊपर बनाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है। मैं आपका कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, इस चीज़ पे वीडियो होनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कुछ भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर दूँगी, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।